अब मैं आप जिस शहर में नरेंद्र मोदी थे वहां की बात कर लेते हैं, आजमगढ़। MY समीकरण खूब यूपी में चलता है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। ये जो आजमगढ़ की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर हार गई थी। तो आजमगढ़ से हम शुरुआत करेंगे। आजमगढ़ के अंदर आपको बता दें, जो मुसलमान वोटर है उसकी तादाद है 21%। 21% मुस्लिम आबादी का ये शहर है। और यहां का जो ओपिनियन पोल है वो हमको ये बताता है कि मुसलमानों का 89% वोट, 89% वोट वो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास गई है कांग्रेस के साथ बंटवारे में। तो 89% वोट जो है मुसलमानों का वो उनकी ओर जाएगा। एनडीए की ओर यानी नरेंद्र मोदी की ओर मात्र 1% वोट मुसलमानों का जा सकता है। ये भी चीज साफ हो रही है इस सर्वे से कि मुसलमान ने चुन ली है अपनी साइड। आप आजमगढ़ को देखें, लगभग 90% मुसलमान एक तरफ है, 1% एनडीए को मिल रहा है, और बसपा के साथ भी केवल 2%, और अन्य कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है, कोई आपके इलाके का लोकल जो है कोई लीडर जो है वो चुनाव लड़ देता है, उसको वोट जा सकता है। चॉइस तो बड़ी क्लियर है। मैं आजमगढ़ की शुरुआत कर रहा हूं मुफ्ती साहब आपसे। क्या है कि 90% वोटर हमको दिखाई दे रहा है दूसरी ओर खड़ा हुआ, जहां सपा है या कांग्रेस है? देखिए मेरे भाई, ये समाजवादी का गढ़ रहा है आजमगढ़। मुलायम सिंह जी वहां से चुनाव लड़ते रहे और समाजवादी के और दिग्गज नेता लड़ते रहे। और आजमगढ़ के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुंबई से लेकर के दुबई तक। और कई संगठन दुनिया में ऐसे हैं जिनसे आजमगढ़ के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत समझदार मुसलमान है। मैं समझता हूं कि इस बार शायद वो अपने आप को बदल गया और बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोदी जी ने सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक ही दरवाजा जो रखा है तरक्की का, तो मुसलमान उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मुसलमान उसमें मैं समझता हूं, बल्कि मैं तो बराबर कह रहा हूं इस बात को कि मुसलमान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदार बने, जो अभी माहौल है चुनाव का। और मैं बार बार कहता रहा इस बात को कि मुसलमान ये ठेकेदारी अपने ऊपर क्यों रखना चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहा है, समाजवादी को जिताने के लिए वोट कर रहा है। ये सच है क्या? ये पता क्लियर कर दिया, सच है क्या ये? बिल्कुल सच है। मुसलमान वोट करता है बीजेपी को हराने के लिए? बिल्कुल करता रहा, हर सीट पर, हर चुनाव में अब तक करता रहा है बराबर, और ये सच्चाई है। लेकिन फिर मैं कुछ चीजें अभी देख रहा हूं। देखिए 10 साल का जो मोदी जी का, मैं तो 8 ही साल का कहूंगा, चूंकि 2 साल तो ऐसे गुजरे हैं जो हुकूमत बिल्कुल ऐसे हालात में पूरी दुनिया थी। लेकिन 10 साल का जो कार्यकाल है वो मोदी जी ने अपना कायल किया है मुसलमानों को, और विश्व स्तर पे किया है। और मैं देख रहा हूं कि मुसलमान अब चौराहे पर, गलियों में और चाय की दुकानों पर बैठकर मोदी जी की तारीफ कर रहा है। वरना मैंने ये भी वक्त देखा है कि आप कैमरा लेकर के मुसलमानों में मोदी की बात ही नहीं कर सकते थे। ये भी वक्त इस देश ने देखा है, और इन्हीं 10 साल पहले ही ये वक्त था। आज के वक्त मुलायम सिंह की बातें अगर आप जो है कर सकते हैं चौराहे पर खड़े होकर, वहां मोदी जी की बातें कर सकते हैं वहां, और ये बदलाव हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की भी बातें कर सकते हैं, आरएसएस की भी बातें कर सकते हैं। ये बड़ा बदलाव है, और मुसलमान भी तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाह रहा है, और हो भी लेकिन रहा वो है। फिलहाल वो जो भी आप कह रहे हो कि समाज में एक नजरिया बदलने का वक्त आया है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वोट पे तो नहीं दिखाई दे रहा वो अभी भी। चले मैं दूसरा अब यहाँ मैं हाँ बोलिए, अपनी बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपका आज का सर्वे ठीक हो, लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ से हार मिलेगी, मुसलमानों की वोट में बंटवारा होगा। क्योंकि अभी हमने वहां निकाय चुनाव लड़ाया था, और निकाय चुनाव में एक वहां मुबारकपुर कस्बा है, 90% से ऊपर वहां मुस्लिम आबादी है, हमें वहां 5000 वोट मिला। इसके अलावा जब अभी उपचुनाव हुआ था, मैं वहां पर लगातार कैंप किया था, तो वहां हमें लगभग 10 से 15 हजार वोट ऐसे गांव से मिला जहां कभी हमारा खाता भी नहीं खुला था। दूसरा वहां एक फैक्टर थे, कितना वोट मिलता है आपको? जैसे अभी उदाहरण के लिए आप बता रहे हैं, कितना वोट मुसलमानों का आता है? लगभग अभी तक जो मेरा आंकड़ा है, जो हमने काम किया पिछले 20,000 के आसपास मुस्लिम वोट हमें मिला। और ये इसलिए मिला कि जो बंटवारा था वो गुड्डू जमाली को चला गया। गुड्डू जमाली चुनाव लड़े, मुसलमानों के पास ऑप्शन के रूप में गुड्डू जमाली आए। मैं बता देता हूं एक बार गुड्डू जमाली कौन है उनके बारे में आपको। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये आजमगढ़ की सीट 2019 में भाजपा हार गई थी, क्योंकि तब अखिलेश यादव लड़े थे लोकसभा का चुनाव। उसके बाद उन्होंने 2019 के बाद 2022 यूपी के इलेक्शन के लिए इस्तीफा दे दिया, वो विधायक बन गए थे। तब यहां पर दिनेश लाल निरहुआ जो है वो खड़े हुए, भोजपुरी कलाकार जो है भाजपा से, और ये गुड्डू जमाली तब बसपा में हुआ करते थे। लेकिन ये लोकल मजबूत आदमी है, तो इनको पड़ा शायद 2.5 लाख
लाख वोट इनको पड़ गया था। वो मुसलमान का वोट जब बटा सपा और बसपा में गुड्डू जमाली की वजह से, उसमें दिलेश लाल नोरैया की जो है गाड़ी दौड़ पड़ी थी और वो चुन करके आ गए थे। लेकिन आप भी अभी यही बात कह रहे हैं कि आजमगढ़ जीतेगी भाजपा तब जब मुसलमान का वोट बटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वहीं पे से शुरू करता हूं। समाजवादी पार्टी को लगता है और वो गुड्डू जमाली अब सपा में है भाई दी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इस बार फिर से हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने गुड्डू जमाली को अपने पक्ष में लाने के लिए एमएलसी की सीट ऑफर की है। लेकिन गुड्डू जमाली का भला करने से वहां भला नहीं होने वाला है। जो अखिलेश के खास परिवार थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर जुड़े हैं। मैंने खुद उनको जोड़ा है, मैं उनके परिवारों में गया हूं और आज चाहे मुबारकपुर हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, तमाम बड़े परिवार, प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। आपको लग रहा है कि आप आजमगढ़ बीजेपी निकालेगी? आपको बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे सर्वे में नहीं दिखाई देता। हमने 2 सीटें जो दी थी समाजवादी पार्टी को 80 में से यूपी की, उसमें से एक आजमगढ़ की सीट है, दूसरी मैनपुरी की सीट है। लेकिन कुंवर बासित अली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा की बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं ये सीट भाजपा निकालेगी।